दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी4 एजुकेशन पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है CaCl2 और इसका जो निर्माण होता है शुष्क बुझे चूने पर जब हम क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तब हमें ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। इसका उपयोग ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, चीनी को सफेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका निर्माण जब हम जिप्सम को CaSO4.2H2O यानी जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका उपयोग शरीर की टूटी हड्डियों को जोड़ने में या खिलौने के ढांचे बनाने में। धावन सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका यहाँ 10 के लिए है, हाइड्रेट यहाँ जल के लिए है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका निर्माण NaOH की क्रिया जब CO2 से कराई जाती है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है। NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने में, कांच कागज तथा साबुन व्यवसाय में किया जाता है। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसे हम सोडियम वाई कार्बोनेट कहते हैं। इसका निर्माण NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से हम क्रिया कराते हैं तो हमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है प्लस NaHCO3 सोडियम वाई कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका उपयोग तेजी से खाना पकाने में किया जाता है, प्रति अम्ल औषधि के घटक के रूप में किया जाता है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4.12H2O की जब हम क्रिया कराते हैं 3/2H2O से तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, जिंक यानी हो गया हमारे पास Zn प्लस 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ब्रंजक चूर्ण की तनु HCl से क्रिया, जब हम ब्रंजक चूर्ण यानी CaCl2 की क्रिया HCl से कराते हैं तब हमें CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 प्राप्त होता है। CaCl2 को हम कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन से क्रिया, शुष्क बुझा चूने की हम बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गिवन राइज CaOCl2 प्लस H2O यानी ब्रंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है। रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है, जैसे Fe यहाँ पर हम आयरन की बात कर रहे हैं, जिसे हम रक्त तप्त लोहे की जिसको हम रक्त तप्त लोहा कह रहे हैं। इसकी जब हम जल को हम यहाँ पर बाष्प के रूप में देख रहे हैं, जो H2O है इसको हम यहाँ बाष्प के रूप में देख रहे हैं। जब हम Fe की H2O यानी उसकी बाष्प से क्रिया कराते हैं तो हमें Fe3O4 यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं 3, 4 ये इनकी बैलेंस करने के लिए लिखे हुए हैं। लोहे चूर्ण पर तनु HCl डालने पर, लोहा चूर्ण की बात कर रहे हैं यानी हम Fe की बात कर रहे हैं, तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें FeCl2 प्राप्त होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिलती है। एल्यूमिनियम की भाप के साथ क्रिया, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं Al और भाप की हम फिर से वही भाप वाली बात आ गई तो हम बाष्प के लिए ले रहे हैं, बाष्प यानी गैस की फॉर्म में होगा। Al प्लस H2 की जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें Al2O3 प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है।